नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है महिला एवं बाल विकास अपराध। ये इनका पार्ट 1 है और ये आपके राजस्थान पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। और दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा समय लेते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उनसे पहले एक छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध एवं नियमन संशोधन अधिनियम 2006 में शामिल खतरनाक व्यवसायों की संख्या है। ऑप्शन नंबर पहला 8, दूसरा 7, तीसरा 3 और चौथा है 5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा 3। ठीक है, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम अधिनियम में 21 न्यूनतम वर्ष के बच्चों से कार्य करवाना संज्ञेय अपराध माना गया है। ऑप्शन हमारा पहला 14 वर्ष, दूसरा 12 वर्ष, तीसरा 15 वर्ष और चौथा है 16 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला 14 वर्ष। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अपना अगला क्वेश्चन, महिलाओं को कानून द्वारा समान वेतन का अधिकार कब प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर पहला 1972, दूसरा 1976, तीसरा 1971 और चौथा 1970। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा 1976। ठीक है, 1976 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, आईपीसी के तहत महिलाओं के प्रदत्त अधिकार है। ऑप्शन नंबर पहला रात्रि में गिरफ्तार न करने का अधिकार, दूसरा गरिमा और शालीनता का अधिकार, तीसरा मुफ्त कानूनी मदद का अधिकार और चौथा उक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा उपयुक्त सभी। ठीक है, या फिर उक्त सभी आप बोल सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर पहला 1950, दूसरा 1956, तीसरा 1960 और चौथा 1951। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा 1956। ठीक है, 1956 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के प्रति कारित आपराधिक हिंसा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर पहला अपहरण, दूसरा बलात्कार, तीसरा यौन उत्पीड़न और चौथा है पहला और दूसरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा पहला और दूसरा। ठीक है, अपहरण और बलात्कार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के प्रति हिंसा का कारण है। ऑप्शन नंबर पहला महिलाओं के चरित्र पर संदेह, दूसरा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने से रोकना, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव और चौथा उक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा उक्त सभी। ठीक है, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया था। तो ऑप्शन नंबर पहला 20 मार्च, दूसरा 8 मई, तीसरा है 8 मार्च और चौथा 20 मई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा 8 मार्च। ठीक है, 8 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत अभिरक्षा आदेश संबंधित है। ऑप्शन नंबर पहला धारा 21 से, दूसरा धारा 23 से, तीसरा धारा 20 से और चौथा धारा 24 से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला धारा 21 से। ठीक है, धारा 21 से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा कानून के तहत प्रतिकर आदेश निम्न में से किस धारा के तहत आता है। ऑप्शन नंबर पहला धारा 19, दूसरा धारा 21, तीसरा धारा 22 और चौथा धारा 13। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा धारा 22। ठीक है, धारा 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अपना अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर पहला 42, दूसरा 31, तीसरा 37 और चौथा 48। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा 37। ठीक है, 37 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, मीटू अभियान में आरोप किस माध्यम से आरोपी पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला न्यूज़पेपर, दूसरा पत्रिकाएं, तीसरा सोशल मीडिया और चौथा टीवी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा सोशल मीडिया। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और इस वीडियो को पूरा देखना, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है ऑप्शन नंबर पहला आर्थिक क्षति, दूसरा मानसिक क्षति, तीसरा शारीरिक क्षति और चौथा उक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा उक्त सभी। ठीक है,
चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा के अंतर्गत किस प्रकार का व्यवहार व दुर्व्यवहार सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर पहला शारीरिक दुर्व्यवहार, दूसरा शाब्दिक दुर्व्यवहार, तीसरा लैंगिक दुर्व्यवहार और चौथा उक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा उक्त सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, किस तिथि से घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 प्रभावित हुआ? ऑप्शन नंबर पहला 26 अगस्त 2006, दूसरा 26 अक्टूबर 2006, तीसरा 26 नवंबर 2006 और चौथा 26 मार्च 2006। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा 26 अक्टूबर 2006। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय हैं? ऑप्शन नंबर पहला 5, दूसरा 7, तीसरा 6 और चौथा 3। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला 5। ठीक है, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में पुरुष के साथ स्त्री को भी सम्मान कार्य हेतु सम्मान वेतन का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन नंबर पहला अनुच्छेद 39, दूसरा अनुच्छेद 23, तीसरा अनुच्छेद 40 और चौथा अनुच्छेद 38। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा अनुच्छेद 38। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, अनवरत काल से होने वाली महिलाओं के विरुद्ध हिंसा किन उपायों द्वारा रोकी जा सकती है? ऑप्शन नंबर पहला उन्हें शिक्षित करके, कानूनों के प्रति जागरूक करके, तीसरा आत्मनिर्भर बना के और चौथा उक्त सभी प्रकार से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा उक्त सभी प्रकार से। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन, निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक है? ऑप्शन नंबर पहला 1976 से 85, दूसरा 1988 से 97, तीसरा है 1996 से 2005 और चौथा 1966 से 75। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला 1976 से 85। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, दुष्कर्म हेतु फांसी की सजा नियत करने वाला देश का पहला राज्य है? ऑप्शन नंबर पहला मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा तमिलनाडु और चौथा त्रिपुरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा समझ सकते हो सभी। निम्न में से कौन सी धारा लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 से संबंध रखती है? ऑप्शन नंबर पहला धारा 5, दूसरा धारा 11, तीसरा धारा 4 और चौथा धारा 10। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा धारा 4 यानी धारा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, 3 तलाक को अन्य इस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर पहला तलाक ए बिद्दत, दूसरा इंस्टेंट तलाक, तीसरा मौखिक तलाक और चौथा उक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चौथा उक्त सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा में 3 तलाक विधेयक अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर पहला 28 जून 2018, दूसरा 24 जून 2019, तीसरा 25 जुलाई 2019 और चौथा 28 जुलाई 2018। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा 25 जुलाई 2019। ठीक है, 25 जुलाई 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लोकसभा में पारित 3 तलाक विधेयक से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शन नंबर पहला 3 तलाक को संज्ञेय अपराध मानने का प्रावधान, दूसरा तलाक देने पर 3 वर्ष की सजा का प्रावधान, तीसरा विधेयक में 3 तलाक को रद्द और गैरकानूनी बनाना और चौथा उक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा उक्त सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005-2019 से पूर्व तक किस राज्य में लागू नहीं था? ऑप्शन नंबर पहला नागालैंड, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथा है उड़ीसा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से प्रभाव में आया? ऑप्शन नंबर पहला 31 मार्च 2019, दूसरा 28 अगस्त 2019, तीसरा 31 अक्टूबर 2019 और चौथा है 10 फरवरी 2019। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन, दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला राज्य राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर पहला
दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा और चौथा चौथा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा दूसरा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव अधिनियम 2005 के अंतर्गत गुजारे भत्ते का दावा करने का कौन पात्र है? ऑप्शन नंबर पहला व्यक्ति की सभी श्रेणियां, दूसरा केवल महिला प्रार्थी, तीसरा केवल वृद्ध और चौथा उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला व्यक्ति की सभी श्रेणियां। ठीक है, व्यक्ति की सभी श्रेणियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में अधिनियम की धारा 125 का संबंध है? ऑप्शन नंबर पहला संरक्षण अधिकारी से, दूसरा समाज के प्रावधान से, तीसरा गुजारी भत्ते से और चौथा निवास स्थान से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा गुजारी भत्ते से। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की किस धारा में संतान की अभिरक्षा का आदेश है? ऑप्शन नंबर पहला धारा 18, दूसरा धारा 21, तीसरा धारा 22 और चौथा धारा 19। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा धारा 21 यानी धारा 21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर पहला मुख्यमंत्री, दूसरा केंद्र सरकार, तीसरा प्रधानमंत्री और चौथा राज्य सरकार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा चौथा राज्य सरकार। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में कितने संरक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकती है? ऑप्शन नंबर पहला 1, दूसरा आवश्यकता अनुसार, तीसरा 4 और चौथा अनगिनत। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा दूसरा आवश्यकता अनुसार। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, 19 जुलाई 2012 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बलात्कार शब्द के बजाय निम्न में से किस शब्द के प्रयोग की अनुमति दी है? ऑप्शन नंबर पहला यौन अपराध, दूसरा यौन शोषण, तीसरा यौन दुष्कर्म और चौथा यौन हमला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा यौन दुष्कर्म। ठीक है, यौन दुष्कर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारण महिलाओं की निम्न दशा हेतु उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला बाल विवाह है, दूसरा न्यूनतम शिक्षा, तीसरा विधवा पूर्ण विवाह है और चौथा दहेज प्रथा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विधवा पूर्ण विवाह। ठीक है, विधवा पूर्ण विवाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष विधवा विवाह अधिनियम पारित हुआ? ऑप्शन नंबर पहला 1952, दूसरा 1951, तीसरा 1961 और चौथा 1954। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा चौथा 1954। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन नंबर पहला 20 मई 1961, दूसरा 7 मार्च 1961, तीसरा 20 फरवरी 1961 और चौथा 20 जून 1961। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला 20 मई 1961। ठीक है, 20 मई 1961 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन, इस्लाम धर्म में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर पहला कुर्बत, दूसरा मेहर, तीसरा मुबारत और चौथा लियान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा मुबारत। ठीक है, मुबारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के हितार्थ हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम देश में कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर पहला 1955, दूसरा 1946, तीसरा 1962 और चौथा 1959। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा दूसरा 1946। ठीक है, 1946 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 वर्तमान में विस्तारित है। ऑप्शन नंबर पहला राज्यों पर, दूसरा संपूर्ण भारत पर, तीसरा केंद्र शासित प्रदेशों पर और चौथा है उक्त कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा दूसरा संपूर्ण भारत पर। ठीक है, संपूर्ण भारत पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन, बलात्कार संबंधित कानूनों में परिवर्तन हेतु किस कमीशन का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर पहला खुराना कमीशन, दूसरा वर्मा कमीशन, तीसरा जावेद कमीशन और चौथा बत्रा कमीशन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो होगा दूसरा वर्मा कमीशन। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 40 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं और ये 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ इतनी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय,
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।